प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में हम आज इस वीडियो में 1 बाय 1 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है? 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। फाइंड दैम, उनको ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इतना सिंपल है कि एग्जाम्स में कई बार ये पूछा भी गया है 2 नंबर के 2 नंबर के लिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो उसमें हम कुछ कंडीशंस को मानते हैं, तो मान लेंगे क्योंकि हमें पता था ही नहीं। लेट द बिग नंबर या ग्रेटर नंबर is x and smaller number is equal to y। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में जैसे इसने क्वेश्चन के अंदर कहा हम वैसे ही क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इसने कहा कि उन संख्याओं को ज्ञात करो। हमने मान ली ये संख्या एक, जो बड़ी संख्या है वो है x और जो छोटी संख्या वो संख्या है y। तो इस तरह से अब क्वेश्चन में जैसे इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स अकॉर्डिंग ATQ फर्स्ट। ATQ फर्स्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। ग्रेटर क्या है ये, स्मॉलर क्या है ये। अगर इस संख्या में से इसको मैं माइनस कर दूं, x माइनस वाई कर दूं, तो क्या आ जाता है? 26 आ जाता है। और इस तरह से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। कुछ नहीं कि हमने जैसे क्वेश्चन में इसने कहा, सिर्फ हमने क्वेश्चन को ही फॉलो किया है। और क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटा दें तो आपका 26 आ जाता है। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब ATQ सेकंड क्यों कहा इसने? 2 कंडीशन कही। यहाँ अंतर दिया है और यहाँ इसने कहा 3 टाइम्स। अब जब टाइम्स की बात आ जाती है तो दोनों नंबर्स को, जो भी आपके पास नंबर होते हैं जिसको आप मान लेते हैं, उनको दोनों को इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमने स्टार्टिंग में कहा कि ग्रेटर नंबर क्या है? ये है। अब ये जब ग्रेटर नंबर ये है तो इसका मतलब ये बड़ी भी है। कितनी है? 3 टाइम्स है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये 3 गुनी है और हमने बीच में साइन कहीं कर लिया है इक्वल। और जब हम इक्वल करते हैं तो मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। सपोज करो ये कहता है कि ये संख्या 15 है और ये संख्या है 5, और हम कर देते हैं बीच में इक्वल का निशान। जब बीच में इक्वल का निशान आ गया तो इक्वलिटी तभी मानी जाएगी जब दोनों साइड की वैल्यूज क्या होगी? इक्वल होगी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड क्या होगी? बराबर हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिसको कहता है उसको ना करके दूसरी संख्या की जो स्मॉलर होते हैं उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड भी मान देते हैं। और क्योंकि इसने एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में इसने कहा कि इस एक्सरसाइज को आप किस मेथड से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब करो जी, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रखो जी, x की जगह यहाँ क्या रख देंगे? 3y माइनस का y इज इक्वल टू क्या आएगा? 26। 3y में से 2 आएगा, 3y में से y माइनस किया, कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू 26। और मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ सवाल, जिससे कि थोड़ा y इज इक्वल टू क्या आ जाए? 2y इज इक्वल टू क्या? 26। और y इज इक्वल टू क्या आ गया? 26। ये 2 डिवाइड में आ गया क्या? 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी? 13। ठीक है, अब y की वैल्यू तो आ जाती है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x की भी चाहिए। तो x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। y की वैल्यू को पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या था? x इज इक्वल टू 3y था। x 3y की जगह रखा हम 13, 39 आ गया, 13 43 आ गया। x की वैल्यू क्या आगे आ गई? तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपकी? 39, और सेकंड नंबर क्या आ जाती है आपकी? 13। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक करें क्वेश्चन को तो हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 26। इसमें से अगर इसको माइनस करें 26, क्लियर है। और फर्स्ट नंबर इज क्या है? 3 टाइम्स है, मतलब पहली संख्या 3 गुनी है। बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशंस इस आंसर को ये आंसर दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है, इसलिए आपका आंसर ये आ जाता है, बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये। इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज 3.3
थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं जब इस तरह की क्वेश्चन आता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स 180 होता है। दो जो कोण होता है उनका जो सम होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। और दो अगर कोणों का योगफल 90 बैठते हैं तो उसको कहते हैं कोटिपूरक कोण। तो यहाँ इसने कहा संपूरक सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कब बनते हैं, जब दोनों एंगल्स को जोड़ करके 180 आ जाता है। हमने क्या किया, लेट द ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू क्या मान लिया x और स्मॉलर एंगल क्या मान लिया y डिग्री। और जैसे इसने कहा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा कि सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई के आगे 180 है, तो इसने खुद कहा है। इस तरह से इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ जाती है। जैसे इसने क्वेश्चन मांगा हमने ऐसे ही फॉलो कर दिया, क्योंकि सप्लीमेंट्री संपूरक तब बनता है जब दोनों को जोड़कर 180 आ जाता है। अब इसने आगे कहा कि जो एक एंगल है वो क्या 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x इजकल टू वाई, ग्रेटर क्या है, ये है, स्मॉलर क्या है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये बड़ा है, ये है छोटा, और ये बड़ा है कितना, इसने कहा कि 18 डिग्री है, तो हम इसमें 18 डिग्री प्लस कर देंगे। इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें आप यूज करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ x इजकल टू क्या कहा, y प्लस 18, तो x, अब इसी को करेंगे पुटिंग x इजकल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करो जी, x की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 18, जो उसने खुद y प्लस 18, ये y आपका ऐसे कैसे ही रहेगा, इजकल टू 180, ये y क्या आ गया 2y इजकल टू 180, ये आपका प्लस में साइड माइनस में आ गया, तो y इजकल टू क्या आ गया आपका 162, और ये 2 आपका डिवाइड में आ जाता है, कितना आ गया 81, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 81। अब स्मॉलर एंगल तो आ गया, हमें चाहिए क्या x की वैल्यू भी, तो क्या रखेंगे, पुटिंग y इजकल टू 81 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमें x की निकालनी है वाली, तो x इजकल टू क्या y प्लस 18, x इजकल टू 81 प्लस का 18, x इजकल टू क्या का 99। ठीक है, तो ग्रेटर एंगल क्या आ जाता है आपका, बड़ा एंगल क्या है 99 डिग्री, और स्मॉलर क्या आ जाता है आपका, आ जाता है 18 डिग्री। ठीक है, अब आंसर को अगर हम चेक करें, तो आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों एंगल्स को सम करने के बाद कितना आना चाहिए आपका 180, और दोनों में क्या एक यहाँ 81 है, और दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 18 डिग्री का, क्योंकि इसने बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा का है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। दोनों आंसर आपके ये रही। का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये कहते हैं कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो एक बार 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, और कितना पे करता है टोटल इकट्ठा 3800 रुपये, 3800। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद फिर वो उसको खरीदने का मौका मिल जाता है, तो 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है, और कितने 1750 रुपये उसको पे करने होता है। अभी कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ हर की प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक बॉल की कीमत ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में हम करेंगे लेट, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, लेट द कॉस्ट माना ऑफ ए बैट, कितना मान लेंगे x, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इजकल टू y रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि एक बल्ले की कीमत क्या मान ली हमने x रुपये, और एक बॉल की कीमत क्या मान ली हमने y रुपये। 80 अब जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है ऐसे हमें करेंगे। एक बैट की कीमत क्या है x रुपये, तो 7 बैट्स की कीमत क्या हो जाएगी 7x,
एक बॉल की कीमत क्या वाई रुपये, 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी 6y, और इन दोनों का पेमेंट कितना इकट्ठा करना पड़ता है 3800 रुपये इसको इकट्ठा पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से इक्वेशन आपकी बन जाती है फर्स्ट। फिर क्या कहता है नेक्स्ट, दोबारा फिर उसको परचेजिंग करनी है तो क्या करते हैं दूसरी में एक बैट की कीमत x, तो 3 बैट फिर खरीदते हैं तो 3x, और प्लस कितनी बॉल 5 बॉल खरीदते हैं तो कितनी आ जाती है इक्वेशन 1750 उसको पे करना पड़ता है। इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड को सब अप्लाई, लेकिन अभी तक तो यूजिंग हमने क्या क्या यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो कोई सी एक इक्वेशन ले सकते हैं हम, कोई सी भी एक इक्वेशन मैं लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड ही ले लेता हूँ 3x प्लस का 5y इजकल टू 1750। एक वैल्यू साइड में ले जाएंगे 3x 1750, ये माइनस में आ गया 5y, x इजकल टू क्या का 1750 माइनस का 5y अपॉन में 3। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह ये वाला, किसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या 7x की जगह क्या रख देंगे हम 1750 माइनस 5x 5y अपॉन 3, और आपका 6y ऐसे कैसे ही है, और इजकल टू 3800। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इजकल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये है। हमने क्या किया है यहाँ पे 7 ऐसे कैसे x की जगह क्या रख दी वैल्यू रख दी, प्लस का 6y भी ऐसे कैसे ये भी आपका सेम है। अब क्या करेंगे इससे ये नहीं कटता तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0, 7 की गुणा समा करेंगे 7 पंजे 35, 3 7 से 3 29 3 52, 5 7 एकम 7 और 5 12, माइनस 7 की गुणा समा करेंगे 7 पंजे 35y अपॉन में 3 सेम प्लस का 6y इजकल टू क्या आपका ये आपका एज इट इज। एलसीएम ले लेते हैं 1 मान के, इसकी मल्टीप्लाई समा करेंगे, इसी गुणा 35y ऐसे कैसे ही है, इसी गुणा समा करेंगे 36 18 आ जाता है वही आपका, और 3800। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाता है आपका माइनस का 17y, और यह 12,250 आपका ऐसे ही है, माइनस 17y इसमें से माइनस का इधर है 3800 मल्टीप्लाई में 3 माइनस का 17y बराबर क्या 0 0 8 के 24 3 3 9 और 2 11, और ये साइड के में आ जाता है आपका माइनस में 12,250 माइनस का 17y। अब जब इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, हम यहाँ से थोड़ा सा रफली काम कर लेते हैं। 12,250 में से क्या माइनस करेंगे ये, क्योंकि बड़ा है ये, इसमें से माइनस करेंगे आपका क्या बचता है 5 0 ऐसे कैसे 5 क्या बचता है 8, या क्या बच गया आपका माइनस का 850, माइनस का माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या जाती है 850 अपॉन में 17, कितना y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। ठीक है, इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब एक बॉल की कीमत क्या आ गई आपकी 50 रुपीज़। ठीक है, अब 50 रुपीज़ आ गई तो क्या करेंगे हम, हमें तो बैट की वैल्यू भी निकाल ली है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऐसे, हमें निकालना है बैट की वैल्यू, तो बॉल की वैल्यू आ गई हमारी 50 रुपये। क्या लिखेंगे पुटिंग y इजकल टू 50 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर रख लीजिएगा। यहाँ पर जब आपने सब्स्टिट्यूट किया था तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5 गुणा में 50 अपॉन में क्या कर दूँ 3 1750 माइनस का 250 बच गया, 5 5 बच 250 हो गया, अपॉन में 3 क्या बच गया, इसमें से माइनस करेंगे 1500 रुपये अपॉन 3 से 3 5 15 तो हो गया 500 रुपये। एक बैट की कीमत है आपकी 500 रुपये। तो एक बॉल कितने की है 50 की, और एक बैट कितने का आपका 500 रुपये का। तो इस तरह से आपकी बॉल की कीमत भी आ जाती है, और बैट की कीमत बैट कितने का है आपका, एक बैट की द कॉस्ट ऑफ ए बैट 500 रुपये, और द कॉस्ट ऑफ ए बॉल क्या है आपकी 50 रुपीज़। इस तरह से दोनों आंसर आपके
आ जाते हैं। ये आपका फोर्थ द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। कहते हैं कि एक शहर में एक टैक्सी जो चालक हैं वे एक फिक्स चार्ज रखते हैं टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड कितना 150, 10 किलोमीटर का चार्ज 150 रुपये पे किया जाता है। फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड 115 और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये चार्ज पे किया जाता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर कि उनका फिक्स चार्ज क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। और ये भी ज्ञात करना है क्वेश्चन में साथ साथ में हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कि अगर इसी रेट से इन्हीं टैक्सी में से किसी टैक्सी में 25 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी हो तो उसको कितना पैसा अमाउंट पे करना होगा। बहुत ही सिंपल है। हम मानते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपये एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y। और जैसे आपने देखा भी होगा दिल्ली या बड़े शहरों के अंदर जैसे कि हम ऑटो रिक्शा या मीटर या टैक्सी मीटर पर करके चलते हैं, जैसे ही वो मीटर डाउन कर देता है, मीटर काउंट करने के लिए करता है, तो वहाँ पर हमारा एक फिक्स चार्ज पेड हो जाता है। फिक्स चार्ज वो तो हमें पे करना ही करना है, चाहे टैक्सी में आप 1 किलोमीटर भी चले या ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टैक्सी में बैठे मीटर डाउन हुआ तो आपको चलना ही पड़ेगा, वो तो आपको पे करना ही पड़ता है। तो वो फिक्स चार्ज आपका क्या है x रुपीज़ और पर किलोमीटर का चार्ज क्या मान लिया हमने y रुपये। अब ये कहते हैं क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ATQ हमें जैसे क्वेश्चन में कहा ATQ कि फिक्स चार्ज आपका तो लगेगा, ऊपर से क्या कर रहा है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर का चार्ज क्या y रुपये, 10 का क्या हो गया 10y और कितना पे करना पड़ा उसको, कितना पे किया उसने 105 इक्वेशन बन जाती है आपकी फर्स्ट। फिर नेक्स्ट में क्या कहते हैं वो 15 किलोमीटर चला, कितने चला 15 किलोमीटर, फिर एक बार फिर अब तो वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, फिर क्या किया उसने 15 किलोमीटर, तो आपका फिक्स चार्ज x तो लगेगा ही लगेगा। और पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का चार्ज 15 y रुपये है, तो 15 का कितना था 15y और कितना आपको पे करना है, कितना पे गया उसने 155 रुपये। 100 इक्वेशन नंबर आपकी बन जाती है सेकेंड। ठीक है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड शॉर्ट में लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कोई सी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y कोई हम ले लेते हैं 105 x इजकल टू क्या आएगा 105 माइनस का 10y ये रख लेते हैं। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट x इजकल टू 105 माइनस का 10y इन इक्वेशन नंबर आपकी बनती है दूसरी में। क्या करेंगे यहाँ देखिएगा क्या था, x की जगह क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y और ये आपका 15y आपका ऐसे कैसे है प्लस 15y और इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे 155। ठीक है, अब 15 प्लस के हैं 10 माइनस के, तो 5 तो बजाता है आपका y यहाँ पे 155, ये आ जाता है सेट माइनस में, तो y इक्वल टू क्या कहता है 50 बच जाता है 155 में से 105 घटा के अपॉन में डिवाइड ये आ जाता है कितना आ गया आपका 10 रुपये। तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो आपका है 10 रुपये पर किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चार्ज है। लेकिन बात आती है फिक्स चार्ज की, तो फिक्स चार्ज के लिए लिखेंगे y इज पुटिंग y इजकल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिएगा। फर्स्ट कौन सी ली थी हमने, जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी, ये वाली सब्स्टिट्यूट की थी। तो x इजकल टू क्या है आपका 105 माइनस का 10 और y की जगह 10 रख देंगे, तो 100 माइनस का कितना आ गया 5। तो फिक्स चार्ज उसका क्या है 5 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज क्या है उसका 10 रुपये। अब ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का क्या चार्ज करना पड़ेगा, x प्लस का क्या कर दूँ 25y, x की जगह क्या रखेंगे हम इक्वेशन, पहले तो हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि फिक्स चार्ज होगा प्लस 25y, 25 किलोमीटर का जो चार्ज होगा 25y आ गया
तो x की जगह क्या रखेंगे, जो x का फिक्स चार्ज आपका है 5 रुपये, और 25 y की जगह क्या रखेंगे 10, 5 प्लस का 250 कितना का 255 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू पे कितना 255 रुपीज़। ये आपका आंसर है। और ये भी पर किलोमीटर चार्ज जो है आपका वो है, यहाँ पर किलोमीटर फिक्स चार्ज है आपका आंसर में, फिक्स्ड चार्ज है आपका 5 और पर किलोमीटर चार्ज है आपका 10। ये भी आपके आंसर्स में ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपका सोल्व हो जाता है। तो 5th पार्ट में ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। ये कहते हैं कि भिन्न है, साधारण भिन्न, और फ्रैक्शन कोई भी बनती हो तो वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो पार्ट से मिलकर बनती है, कि अगर उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर दे तो वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, क्या उसकी वैल्यू आ जाती है 9/11 आ जाती है। और अगर उसमें 3 प्लस कर दे तो 5/6 बन जाती है। तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करें। Let the numerator of fraction is equal to x and denominator is equal to y। फ्रैक्शन क्या बन जाती है आपकी x/y। ये आपकी फ्रैक्शन है। अब ये कहते हैं कि ATQ जैसे इसने क्वेश्चन में हमें फॉलो करने के लिए कहा, हम उसी तरह से इसको क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर x/y, न्यूमरेटर आपका ये इसमें भी और डेनोमिनेटर ये इसमें भी 2 प्लस कर दे तो 9/11 आपकी फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे इसने कहा ऐसे हमने लिख दिया। हमें सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करना है, जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू प्लॉटिंग करेंगे। बाकी अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में इसने कहा 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, हमने 2 प्लस कर दिया दोनों में, वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 9/11। तो ऐसा कर दिया हमने। अब क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी साइड और इसकी साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 11x प्लस इसकी इसमें और इसकी इसमें प्लस का 22 इसकी इसमें 9y इजकल टू 9 2 18। अब xy एक साइड रखेंगे, 11x ये 9y साइड के आ गया माइनस में इजकल टू क्या गया 18। ये 22 साइड के आ गया माइनस में चलेगा तो 11x माइनस का 9y इजकल टू क्या बचेगा माइनस का 4। इक्वेशन आ जाती है आपकी फर्स्ट। अब आगे कहते हैं, जैसे आगे इसने कहा कि अगर अगेन ATQ ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में 3 प्लस कर दे तो आपकी फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। सो हमने कर दिया जैसे इसने कहा है। फिर वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी साइड इसकी इसमें करेंगे तो 6x, इसकी इसमें करेंगे तो 18, इसकी इसमें करेंगे 5y, इसकी इसमें करेंगे 5 3 या 15। 6x ये 5y साइड माइनस में आ गया इजकल टू 15, ये 18 इस साइड के में चलेगा माइनस में। 6x माइनस 5y इजकल टू क्या बच गया माइनस का 3। इक्वेशन आपकी आ जाती है सेकंड। तो इस तरह से आप 2 इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो आगे देखेंगे कौन सा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी की इक्वेशन को हम ले लेते हैं, कोई सी इक्वेशन ले लीजिएगा। चलिए ये ले लेते हैं 6x माइनस का 5y इजकल टू 3 माइनस का है तो 6x ये माइनस का साइड के आ जाएगा प्लस में, तो प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस की लिख देंगे बाद में। x इजकल टू क्या आएगा 5y माइनस का 3/6। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है। x को इस तरह से तो सब्स्टिट्यूट करो, x इजकल टू 5y माइनस 3/6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट ये है 11x माइनस का 9y इजकल टू माइनस का 4, और क्या रखना है x की जगह, 11x की जगह रखना 5y माइनस 3/6 इजकल माइनस का 9y इजकल टू 4 माइनस का। तो 11 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 11 5 से 55, y माइनस 3 की में करेंगे 33 अपॉन क्या आ गया
6 माइनस का 9y इजकल टू माइनस का 4। 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर 6 दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में 55y माइनस का 33, इसकी इसमें 9 6 9 6 54 आपका माइनस का 4 ऐसे कैसे 55 में से 54y 54, तो क्या बचेगा y माइनस का 33 आपका ऐसे कैसे ये साइड के में चलेगा माइनस का 6 चौक 24, तो y इजकल टू माइनस का 24, ये माइनस का साइड के में आ जाता है आपका प्लस में, तो y क्या बच जाता है आपका 9। तो इस तरह से y की वैल्यू आपकी 9 आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पुटिंग y इजकल टू 9 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में ले लेते हैं, यहाँ पे जहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे x इजकल टू 5 y की जगह लिखेंगे 9 माइनस का 3 अपॉन में 6 9 6 54 माइनस का 3 अपॉन में 6 कितना बच जाता है आपका 9 पे 45 होता है, सॉरी 45, क्या बच गया आपको 42 अपॉन 6, 6 से 6 7 42, कितना आ जाता है आपका 7। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 7, x इजकल टू आता है 7 और y इजकल टू आता है 9, तो फ्रैक्शन क्या आ जाती है आपकी दोस्तों, फ्रैक्शन आ जाती है आपकी 7 अपॉन 9, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। थोड़ा सा इस तरह से हमने क्या स्पेस कम होने की वजह से बोर्ड को थोड़ा सा ऐसा यूज कर लिया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये क्लियर चमक रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है सर, तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट हल कर लेते हैं, और दोनों का आंसर क्या आ जाता है, न्यूमरेटर का भी आंसर और डेनोमिनेटर का भी आंसर, इस तरह से आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 7 अपॉन 9। पार्ट नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? एक जेकब और उसके बेटे दो का जिक्र इसने क्या है, हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इजकल टू x years and his son इजकल टू y years। और प्यारे बच्चे क्वेश्चन के अंदर बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ इसने 2 वर्ड यूज किए हैं, एक तो कहा हैंस और एक कहा इसने 5 years अगो, और अगो के बाद इसने एक वर्ड यूज किया वॉर, और हैंस के बाद एक वर्ड यूज किया इसने विल। जहाँ से क्वेश्चन को आपको पकड़ना होता है, यही कोई पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको पकड़ में आता है कि किसने क्या कहा। इसने कहा हैंस का मतलब जो प्रेजेंट है उसके बाद, आज की एज अगर आपकी 10 साल है तो कहते हैं कि हैंस बाद में, मतलब 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, 10 है तो आप 5 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 15। अभी कहता है अगो, वॉज का यूज कर दे, इट मीन्स पास्ट टाइम की बात कर रहा है, कितने 5 years, तो 5 years मीन्स होता है अगर आपकी एज आज 10 years है तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, 10 में से 5 आप माइनस कर दीजिएगा, 5 आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट एज क्या है दोनों की, x एंड y। अब जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है 5 years hence both एज क्या हो जाएगी, जेकब की क्या एज हो जाएगी भैया x प्लस 5, और सन की एज क्या हो जाएगी y प्लस 5, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहते हैं 5 years अगो बोथ एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले जेकब कितने साल का है, x माइनस 5, और सन कितने साल का हो जाएगा, x माइनस y माइनस का 5। ठीक है, अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो दोनों में से 5 माइनस कर दिया, 5 साल बाद की बात करते हैं दोनों में 5 साल प्लस कर दिया। अब हम जैसे क्वेश्चन में इसने कहा है ऐसे हम क्वेश्चन में चलेंगे। क्या कहा पहले, क्या 5 years hence ATQ, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लूँ, ATQ
5 ईयर्स हैंस की बात की है तो हम कौन सा कंडीशन लेके चलेंगे, ये x + 5 और y + 5, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जेकब पिता है और उसका बेटा तो बेटा ही है, सीधी सी बात, उसका नाम नहीं लिया इसने, कि एज किसकी ज़्यादा होगी, बाप की, तो बीच में क्या का साइन है हमारा, इक्वलिटी का, और कितनी ज़्यादा है 3 टाइम्स, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x + 5 क्या हो जाएगा आपका 3y प्लस का 15, xy एक साइड रखेंगे, x माइनस का 3y 15, ये माइनस का चलेगा इस साइड, x माइनस का 3y क्या बच गया आपका 10, इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ जाती है। इज इट क्लियर? आगे कहते हैं 5 ईयर्स अगो की बात की है तो क्या करेंगे हम, x - 5 ले लेंगे और y - 5 ले लेंगे, ठीक है। क्या कहा, जेकब वॉज 7 टाइम्स, अब इसने कहा 7 टाइम की तो 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस का 5, 7y माइनस का 35, x ये 7y साइड माइनस में आ गया, माइनस का 35 ये साइड के में आ गया, प्लस में आ जाता है, x माइनस का 7y क्या आ जाता है आपका माइनस का 30, इक्वेशन आ जाता है आपके सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है आपकी, कोई सी इक्वेशन आप ले लीजिएगा, मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - 3y = 10, x = क्या है 10 प्लस का 3y आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूट x = 10 + 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। रखिएगा यहाँ पे रख देते हैं, तो x माइनस का 7y = -30, x की जगह क्या रख देते हैं 10 प्लस का 3y माइनस का 7y, ऐसे कैसे आपका 30 माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाता है माइनस का 4y बच जाता है, तो माइनस का 30 और ये माइनस का साइड ये भी प्लस का माइनस में आ जाता है, माइनस का 4y आपका बच गया, माइनस का क्या होगा माइनस का 40, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, आपका माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ स्पेस जहाँ तक है थोड़ा कम है, दिख नहीं रहा, तो 4y = क्या आपका 40 आ जाता है, और y = क्या आ जाता है आपका 10, क्योंकि डिवाइड में आ जाता है ये 4, तो y की वैल्यू आ जाती है, तो क्या करेंगे हम, पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं, x प्लस का 10 प्लस का 3, y की जगह क्या रखेंगे 10, x = 10 प्लस का 40 आ गया, क्या आ गया x = क्या आ गया 50, तो क्या है जेकब्स परसेंटेज क्या है, यहाँ पे दोनों आंसर आ जाते हैं, जेकब की भी एज आ जाती है और आपकी आ जाती है किसकी 30, यहाँ कुछ गलत है मेरे से, यहाँ 30 क्या आ जाता है 40, ठीक है। तो जेकब्स की परसेंटेज क्या है 40 ईयर्स, एंड उसके सन की परसेंटेज क्या है, यहाँ लिखेंगे जेकब्स परसेंटेज 40 ईयर्स आई है आपकी, और सन की एज आई है 10 ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज आपकी आ जाती है, ये आपका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड के सभी पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको सारे जो पार्ट्स हैं, इसके क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं सारे आपके समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वास्तव में समझ आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। और प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।